अपने YouTube चैनल टारगेट विद डॉक्टर मनोज एवं फेसबुक पेज टारगेट विद डॉक्टर मनोज पर राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2020 के विज्ञान विषय के हल प्रश्नों के साथ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में 2020 के सेट के साथ विज्ञान विषय में अगर हम बात करें, पहला प्रश्न, रिक्टर स्केल किसको मापता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। अब चूंकि भूकंप को मापा जाता है तो हम कह सकते हैं इसका विकल्प संख्या 3 भूकंप सही है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, प्रकाश वर्ष मात्रक है। चूंकि प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है, जो खगोलीय दूरियां हैं उनको हम प्रकाश वर्ष के द्वारा मापते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। इस आधार पर विकल्प संख्या 2 हमारा सही है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्त पिंड है? तो प्रदीप्त पिंड क्या है? जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, स्वयं में वो जल रहा है, तो वो क्या है? वो है सूर्य। तो हम कह सकते हैं कि इसकी विकल्प संख्या 1 सही है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, ध्वनि संचरित नहीं हो सकती, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए कहीं ना कहीं माध्यम की आवश्यकता होती है। गैस, द्रव, ठोस अपने आप में माध्यम है, जबकि निर्वात में चूंकि किसी प्रकार का माध्यम उपस्थित नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती और विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को कुछ अपने से होकर जाने देती हैं, ऐसी वस्तुएं पारभासी कहलाती हैं। अतः हमारा विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा बल संपर्क बल है? देखिए, जहां पर दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं और उनके मध्य में एक बल लगता है, तो ऐसा जो बल है वो घर्षण बल है। और घर्षण बल के कारण ही दो वस्तुएं जब संपर्क में आती हैं तो वहां पर उनमें एक बल, जैसे आपने देखा होगा जब हम जमीन पर चलते हैं तो चलते समय हमारे पैरों के बीच में और पृथ्वी के बीच में घर्षण बल लगता है। तो इसका उत्तर विकल्प संख्या 2 घर्षण बल सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, एक सामान्य दोलक की आवृत्ति 40 हर्ट्ज है, तब दोलक 4 सेकंड में कितना दोलन करेगा? 1 सेकंड में किए गए जो दोलन है वो आवृत्ति कहलाते हैं। जब 1 सेकंड में 10 दोलन कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि 4 सेकंड में 40 दोलन करेगा, अर्थात विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अगर हम देखें अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अविलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण क्या होगा? तो जब भी कोई किरण अविलंबवत आपतित होगी तब परावर्तन कोण हमारा 0 डिग्री का होगा, अर्थात विकल्प संख्या 2 हमारा सही उत्तर है। 2020 के अगर हम अगले प्रश्न को देखें, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, सुबह हम बाल देकर बाल काटते हैं, तो उसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए क्योंकि? देखिए, जब भी हम फर्श पर चलते हैं तो जहां पर घर्षण होगा वहां पर हमें चलने में आसानी होगी, और गीला जो फर्श होता है वो घर्षण कम कर देता है। अतः गीले फर्श कम घर्षण प्रदान करता है और हमें चलने में परेशानी होती है। विकल्प संख्या 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। अतः विकल्प संख्या 3 दाब हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है? देखिए, कीटनाशक पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं, रासायनिक खाद जल को प्रदूषित करता है, पारा जल को प्रदूषित करता है। तो हम कह सकते हैं कि जीवाणु रासायनिक प्रदूषक नहीं है और विकल्प संख्या 2 जीवाणु हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी गैस रक्त में O2 ले जाने की क्षमता को घटाती है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिससे उसमें O2 ले जाने की क्षमता घटती है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 2 कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, प्राकृतिक रेशा है। हम जानते हैं रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर जो हैं वो कृत्रिम रेशे हैं
और प्राकृतिक रेशा क्या है? कपास है। विकल्प संख्या 3 कपास हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में मिश्र धातु नहीं है। ऐसी धातुएं जो दो या दो से अधिक धातुओं के परस्पर मिलने से बनती हैं उनको हम मिश्र धातु कहते हैं। और क्रोमियम, जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, एक तत्व है, एक धातु है, अतः क्रोमियम विकल्प संख्या 3 उसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और विकल्प संख्या 4 CO2 इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, खाने वाले सोडा का सूत्र है। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3 अर्थात विकल्प संख्या 2 NaHCO3 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन अधातु है? हम जानते हैं सोडियम, आयरन और मैग्नीशियम धातु हैं, तो विकल्प संख्या 3 कार्बन इसका सही उत्तर है। कार्बन अधातु है। दहन प्रक्रिया में कौन सी गैस सहायक है? दहन के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, अर्थात ऑक्सीजन गैस दहन प्रक्रिया में सहायक है। विकल्प संख्या 3 O2 इसका सही उत्तर है। बॉक्साइट है। हम जानते हैं बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है Al2O3, तो अर्थात Al2O3 विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में देखें, यौगिक M3PO4 का होल ट्वाइस में धातु M की संयोजकता है। जब भी हम धनायन और ऋणायन की संयोजकता को आपस में क्रॉस करके लिखते हैं तो M की संयोजकता PO4 के नीचे लिखी जाएगी और PO4 की संयोजकता M के नीचे लिखी जाएगी, तो PO4 होल ट्वाइस है, अर्थात धातु की संयोजकता 2 है और विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं, अर्थात विकल्प संख्या 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक तीव्रता से ठंडे जल से क्रिया करता है? हम जानते हैं सोडियम धातु ठंडे जल से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, अर्थात सोडियम Na विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में सबसे कम ऊष्मीय मान वाला ईंधन है। किसी ईंधन का 1 ग्राम मात्रा को जलाने पर उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। और सबसे कम ऊष्मा अगर हम इन चारों विकल्पों में देखें तो 1 ग्राम लकड़ी को जलाने पर सबसे कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, अर्थात लकड़ी विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। डेंगू रोग का वाहक होता है। हम जानते हैं मादा एनाफ्रीज से मलेरिया होता है और डेंगू रोग एडीज मच्छर से होता है, अर्थात एडीज विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। खरपतवारनाशी है ऐसे पदार्थ या ऐसे पौधे जो खेतों में फसल के साथ अनावश्यक रूप से उगाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं और खरपतवार नाश करने के लिए 2,4-D का उपयोग किया जाता है और विकल्प संख्या 3 2,4-D इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, गंगा कार्य परियोजना प्रारंभ की गई। गंगा कार्य परियोजना 1985 में प्रारंभ की गई थी, अर्थात विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? देखिए, पोलियो विषाणु वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, एड्स वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, खसरा या चेचक वायरस के द्वारा होने वाले रोग है, तो विकल्प संख्या 4 क्षय रोग जिसको हम टीबी कहते हैं ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है और विकल्प संख्या 4 हम कह सकते हैं कि विषाणु द्वारा नहीं होता है। अगले प्रश्न में अगर हम देखें, निम्नलिखित में किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? हम सभी जानते हैं कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि अमीबा, पैरामीशियम जंतु हैं, यूग्लिना
जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी है, और स्पाइरोगायरा शैवाल है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि स्पाइरोगायरा विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, अर्थात विकल्प संख्या 2 एडवर्ड जेनर इसका सही उत्तर है। अगर अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में किसमें मुकुलन अर्थात बडिंग द्वारा प्रजनन जनन होता है, रिप्रोडक्शन, बडिंग द्वारा जो प्रजनन होता है वो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में बड निकल आती है और वो बड कुछ समय बाद नए हाइड्रा को जन्म दे देती है, तो हाइड्रा विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा अनेक हार्मोन स्रावित होते हैं, जबकि अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, अर्थात विकल्प संख्या 2 अग्न्याशय इसका सही उत्तर है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क मेंढक में विकसित होता है वह है, हम जानते हैं टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क मेंढक में विकसित होता है वह प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है, अर्थात विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। सबसे पहले किस स्तनधारी जंतु की क्लोनिंग की गई? हम जानते हैं सबसे पहले जो क्लोनिंग की गई थी वो डॉली नाम की एक भेड़ की गई थी, अर्थात विकल्प संख्या 4 भेड़ इसका सही उत्तर है। और हम राष्ट्रीय आयोग आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2020 के इस प्रश्न पत्र को अगर हम देखें, जिस अनसोल्व को हम सोल्व कर रहे हैं, उसका अंतिम प्रश्न पत्ती का भाग नहीं है। हम जानते हैं पत्ती का भाग पर्णफलक है, पत्ती का भाग मध्यस्रा है और पत्ती का भाग पर्णग्रंथि है, जबकि वाहिदल जो है वो पुष्प का भाग है, तो हम कह सकते हैं वाहिदल पत्ती का भाग नहीं है, और विकल्प संख्या 3 वाहिदल इसका सही उत्तर है।